वी विल स्टार्ट द शेयरिंग ऑफ आवर स्पेशल गेस्ट। आज हमने मायानंद तिवारी को बुलाया है। सो लेट मी शेयर विथ यू मायानंद तिवारी के बारे में। मायानंद तिवारी मेरा भाई है, मेरा वर्किंग पार्टनर है, एंड मैं उसके साथ में आज अबाउट 23 साल से तो काम कर रहा हूं। और मुझे कभी याद नहीं आ रहा कि उसने कभी दारू नहीं पिया। हर रोज रात को दारू पीता था। हर रोज रात को दारू पीने के बाद में सबको गालियां देता था। और अभी अभी 2-5 सालों से तो ऐसा हो गया था, कभी 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे दारू पी लेता था। एक बार दारू पी लिया फिर खत्म। फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनता था, क्या मालूम किसकी सुनता था वो। लेकिन जब तक होश में रहता था तो दिमाग चलता था, बहुत बढ़िया चलता था। एंड मेनी टाइम्स आई यूज्ड टू से कि जहां मेरी अक्ल खत्म होती है वहां उसकी शुरू होती है। पर दारू पी लिया तो गया काम से, फिर किसका भी नहीं सुनता था। आज मायानंद तिवारी 4 महीने हो गए हैं, वैसा वो बता रहा है कि उसने दारू को हाथ नहीं लगाया। मुझे तो आज भी बिलीव नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट ऐसा हुआ है। सो लेट अस इनवाइट एंड लेट अस वेलकम मायानंद तिवारी। सो वी विल लिसन फ्रॉम हिम, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, उनकी जिंदगी कैसे थी। यस मायानंद, आर यू देयर तिवारी? यस सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जी, पहले मैं बेसिकली मैं कंट्रेक्टर लाइन में था। हाँ, जब काम खत्म होने के बाद से मैं दारू पीता था। हाँ, उस समय दिन में जितनी निगेटिव चलती थी और रात को मैं सबको आड़ी टेढ़ी करता था, बोलता था, और उससे मेरी काम गड़बड़ हो जाती थी। हाँ जी। अब फिर बाद में 3 अक्टूबर को आपने मेरे को नागपुर में बुलाया और आपने बोला तू दारू छोड़ दे। तो मैं बोला क्या करूं? तो आपने जो व्यसन मुक्ति केंद्र जाने की सलाह दिया, तो भी ध्यान है। तो हमारे यहाँ रश्मि ने 4-5 एड्रेस दिया। नेक्स्ट डे आपको मैंने बताया 30,000 मांग रहे हैं, मैं जाके भरता। आप बोले 3 महीना तू रह ही नहीं सकता, तू जाई मत। उसी समय आपने निकाल के प्रीतम सर और इनका शर्मा सर, विनय शर्मा के क्लास ट्रेडिशन ब्लू में 7, 8, 9, 10 4 दिन क्लास था। दशहरा के 6 तारीख को मैंने दारू बहुत पिया और ऐसा कैसे छूटती। ठीक है, यहाँ से जब बॉम्बे पहुंचा हूँ तो वहां पर डेली पार्टी काउंटर सब होती, मैं वहां रुकता नहीं था। आपके यहीं आता था, डेली सुबह जाता था। उसके बाद आज तक याद नहीं आई। उसके बाद से आज तक याद नहीं आई। वाह। हाँ फिर जी। जहां भी गए, अभी अभी लेटेस्ट आपको मेरे बच्चे का शादी था, आप भी आए थे। जिस दिन लड़की को देखा तो मैंने बोला कि लाल पड़ी लाल गाड़ी में आएगी, मैंने लिख दिया। आपको भी बोला, देखे लड़की के लाने के लिए लाल गाड़ी तैयार थी। और पब्लिक आए, कोई ये नहीं, आप लोग कैसे, सब बढ़िया से हो गए, कोई नहीं कटपट, कोई नहीं कुछ। बड़े बड़े लोग आए, छोटे छोटे लोग आए, सब लोग सुखी गए। हमारे यहाँ अपने यार रेती सैंड मिलती नहीं। हमारे आज भी 40 रुपए फुट रेती है, बिना बोले अपना प्लांट पर गिर जाती है। बर्रा जिला में पूरा क्रशर बंद है, लेकिन मेरे यहाँ क्रशर की मांग पड़ी हुई है। तो ये सब किसी का ये है। तो उसका मेन देन है, मैंने 4 बार पढ़ाई है मजी बुक। आपका क्लास किया, आप, गुप्ता जी और आचार्य जी। पहले अश्विन मैम के साथ पढ़ा, अश्विन मैम के साथ। फिर उनके जो उनकी बच्ची ने पढ़ाई एनी, और एक बार उनसे भी क्लास किया, 4 बार पढ़ा। ये चलते थे, मेरे मुंह से गलत निकलता ही नहीं। आज ही मैं अब कल आपको दिखाऊंगा। आज ही पत्रकार समूह ने मेरे को नागपुर में बुला के हिंदी साहित्य में गौरव पुरस्कार दिए। क्या बात है, आज तो बहुत बड़ा आज दिन ही दिए। मैं वहां से आपके केसरी में आप सुबह शेयर करेगा। मैं फिर बोला टाइम, तो वहां से मैं खाना भी नहीं खाया। मैं बोला चलो घर में खाना बनिए, पहले क्लास करके निकलता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बजट में पैसा कम है, ये सबको मालूम है। वर्धा डिस्ट्रिक्ट के लिए 167 लाख, 1,66,00,000 रुपए आई थी। पूरा का पूरा बिना बोले अब मेरे अकाउंट में आ गया। तो भी एक जादू हो गया वाह। इसमें। मैंने मांगा भी नहीं था किसी को। थैंक यू राजन सर, ये सब आपके गाइड और अश्विन मन के गाइड के अनुसार हुआ। अभी भी 16, 17, 18, 19 4 दिन प्रीतम सर का 2-3 दिन मैं क्लास में जाऊंगा ही। नेक्स्ट कर। बहुत बढ़िया। देखिए ओके, जो तिवारी जी ने जो आज बताया
कि पहले जैसे ही काम पूरा हो गया दारू पी लेता था, दारू पीने के बाद सबकी गालियां देना से लेके, झगड़े करने से लेके, कंप्लेन करने से लेके, मतलब कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर हो, कॉन्ट्रैक्ट, किसकी भी कंप्लेन, मतलब कुछ भी करता था, ये कुछ भी करता था। एंड ट्रस्ट में अब क्या हो गया था, 23 साल से मेरे रिलेशन उसके साथ में अच्छे थे, करके हम साथ में बैठे थे, बाकी मुझे वो चीज पसंद ही नहीं थी, एब्सोल्युटली। अब जाके उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा आया है, जो आदमी 40-50 साल से दारू पी रहा है, उसकी दारू छूट गई है। ऐसे ऐसे इट इज ऑल इन द माइंड। ये जो गंदी जो भी आदतें हैं वो हमारे माइंड के अंदर हैं। वो प्रोग्राम हम अगर चेंज कर देंगे तो हम चेंज हो जाते हैं। और इतनी शक्ति, इतना पावर इस माइंड में है, आपको उसको यूज करना आना पड़ेगा। कोई भी बुरी आदत आपकी 3 दिन के अंदर निकल सकती है, 3 दिन के अंदर। सिर्फ आपका माइंड का प्रोग्राम को रिवर्स करना है। ये जो बातें बता रहा था, वो बता रहा था प्रीतम सर। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव डन द प्रोग्राम ऑफ एनएलपी? उसको बोलते हैं एनएलपी। एनएलपी का मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक पैटर्न, कि जो आपके ब्रेन की पैटर्न्स को चेंज करते हैं वहां पर, और आप चेंज हो जाते हो। अब सोचो, मतलब आज तक मुझे लगता है मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो तिवारी को पहचानता है, बोले नहीं सर ये पक्का दारू पी रहा है। मतलब किसी को भरोसा ही नहीं है। यहां तक कि मेरे को भी कभी ना कभी डाउट आते रहता है। लेकिन अभी जो भाषा में इसने अभी बातें की, मतलब 5 बजे के बाद तो वो क्या बोलता है किसी को मुझे नहीं समझ में आता था। अब समझ में आ गया मुझे क्या बोल रहा है वो। इसका मतलब ये कि दारू नहीं पी रहा है ये। नाउ दिस इज द पावर ऑफ अवर माइंड। इतनी ताकत है। अब ये बता रहा था कि किसी को भी रेती नहीं मिल रही वहां पर, इसको रेती मिल रही है। जब आप पॉजिटिव हो जाते हो तो आप पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करते हो। वो बोलता है कि किसी को पेमेंट नहीं मिला हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, 1,66,00,000 रुपीस उसको मिले पेमेंट, बाकी किसी को नहीं मिल रहा है। अब ये कैसे होता है? ये इसके लिए हो रहा है बिकॉज नाउ योर एनर्जीज हैव बिकम पॉजिटिव। जैसे हमारी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है, हमारे साथ अच्छा ही होता है। ओके, और कोई जादू हुए आपके साथ में न्यायानंद तिवारी? हाँ सर। हाँ, आज सवेरे जो मैं गया था क्लास में, वहां 4 पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर आए थे, मिस्टर देवले, ताकसांडे, 2-3 और थे। उन्होंने बोला कि राजन सर को हमने बात किया, ताकसांडे को बोले कि तिवारी से कांटेक्ट करो, काम तुम्हारा हो जाएगा। हुई का बोले यस सर, तुम्हारा काम परसों चालू हो जाएगा, 100% हो जाएगा। दोनों चाय पी के खुशी खुशी गए। आज की इम्प्रूवमेंट है। ओके। आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं वो थोड़ा बताएं कुछ। आपने कुछ कभी होमवर्क किया है क्या? हाँ लिखते ना सर। लिखे हैं क्या? जैसे मैंने अभी 10 दिन पहले आपको डिस्कस किया था, लिखा था कि थार गाड़ी मेरे को चलना है। परसों थार गाड़ी मेरे घर को आ गई, उस पर घूम रहा हूँ, परसों दिखाऊंगा। और नेक्स्ट वीक मैंने लिखा हूँ कि मैं एस क्लास मर्सरी तो चढ़ूंगा, नेक्स्ट वीक चढ़ूंगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सपने तो छोटे देखने ही नहीं कभी, सपने तो बड़े देखना। वेरी नाइस। आपका क्लास है और हमारा क्लास पूरा फैमिली देख रहा, सबको लिख दे दिया, उन लोग को ज्वाइन होंगे कल से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ये जो फायदे हमें हो रहे हैं ना, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या योर वेल विशर्स, आपके ऑफिस के स्टाफ हैं, उनको सबको भी एनरोल करना है। ये कोई 500, 700, 1,000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। खाना खाने जाते तो 1,000 रुपये का बिल हो जाता है। बट इट इज ओनली फॉर योर कमिटमेंट। वी आर नॉट वर्किंग हियर फॉर एनी मेकिंग मनी। रिमेंबर दैट। जिनको फ्री में आना है तो भी यू आर वेलकम। आई वॉन्ट यू टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी को चेंज करना है तो आपने इस माहौल में उठना बैठना पड़ेगा। आपको मैनिफेस्टेशन टूल्स यूज करने पड़ेंगे। आप ऐसे ही खाना सब्जी नहीं बना सकते। आपको चक्कू लगता है, यूटेंसिल लगता है, उसके टूल्स लगते हैं आपको। तो आपको वो टूल्स लाने पड़ेंगे।
आपको थोड़ा खर्चा, एंड दिस इज वेरी नॉमिनल. सो हाउ कैन वी डू एनएलपी? ओके, सो एनएलपी इज, सो आई हैव डन, मैंने ये प्रीतम जो सर है कोटा के हैं, ही इज फ्रॉम कोटा, तो उनका मैंने भी वर्कशॉप किया है, मैंने 2 बार किया हूं मैंने. ओके, एनएलपी इज अ न्यूरो लिंग्विस्टिक पैटर्न. आपके माइंड को, वो फ्रीक्वेंसीज को अपन बैठे बैठे आधे घंटे में आप अपनी ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर सकते हो. मैंने वर्कशॉप लिए थे, मैंने जब ये एनएलपी सीख के आया था ना मैंने, तो मैंने लोगों के कॉकरोच के डर, किसी का पानी का डर, छाया को स्नेक का डर था, छाया को फ्लाइट में बैठने के बाद जो टर्बुलेंस आता है ना उसका डर था, फिर किसी को लिफ्ट में जाने का डर था, किसी को अंधेरे का डर था, किसी को लोगों के साथ में उठना बैठने का डर था. मैंने आधे घंटे में एक साथ में सबका निकाल दिया था. बिकॉज इट इज अ न्यूरो लिंग्विस्टिक पैटर्न, आपके माइंड के अंदर वो बैठ गया है, उसको सिर्फ मुझे बाहर निकालना है. अगर ओके, एनीबडी कैन शेयर एनी ऑफ योर फियर्स? किसी को किसी चीज से डर लगता है? कॉकरोच. कॉकरोच. ओके, हु एल्स? व्हाट एल्स? सर मेरे हस्बैंड को लिफ्ट का है. लिफ्ट का है. ओके, Lizard. fear of being judged. लिजर्ड का है. लिजर्ड का डर लगता है. ओके, हाइट का डर लगता है किसका? सर. ऊंचाई ऊंचाई हाइट का सर. हाइट का डर. ओके, किसी को पानी का डर लगता नहीं है? पानी का लगता है, पानी का डर लगता है. आई विल टेल यू, मेरे वर्कशॉप अटेंड करने के बाद में मुझे लगता है सर. उन्होंने मुझे बताया कि सर हम नदी में नहा के आए, पहले हम नदी के पानी के बारे में सोचते थे तो डर लगता था. देयर वाज वन लेडी हु कॉल्ड मी, उनको लिफ्ट के अंदर जाने का डर लगता था. वो लिफ्ट के अंदर गई, बोले सर कुछ नहीं हुआ, अब मैं नॉर्मल हो गई हूं मैं. अगर कोई भी आपको डर है, वो आपके आधे घंटे में निकलते हैं. आर यू गेटिंग इट? दीज आर ऑल माइंड थिंग्स. ये मतलब दुनिया इतनी आगे निकल गई है, इतना रिसर्च हो गया है हर सब्जेक्ट के ऊपर कि हमें कुछ जिंदगी ऐसे डर डर के जीने की जरूरत ही नहीं. बहुत लोगों को अंधेरे का डर लगता है. मतलब छाया ने अगर समझो कोई सांप की बातें, स्नेक्स की बातें करता था ना, तो पसीने छूट जाते थे. मतलब कोई किसी ने कॉकरोच के बारे में बात किया तो पसीने छूट जावे, जबकि वो सामने है भी नहीं. दैट इज कॉल्ड एज अननेचुरल फियर. अननेचुरल फियर ऐसे जाते इन हाफ एन आवर ओनली. दैट्स इट. नेचुरल फियर. जब अगर इनका दारू पीने की हैबिट 40 साल की इतनी गंदी, अच्छा नॉर्मल दारू पीता है ना तो नॉर्मल समझते कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसका तो मतलब अलग, मैं आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब, अलग लेवल का था दारू पीना. दारू पीने के बाद, और अब देखो कैसे हो गया है. अब देखो कैसे हम कुछ भी कर सकते हैं. ऐसी कोई भी चीज नहीं कि जो हम नहीं कर सकते हैं. सो एनएलपी का जो है वर्कशॉप, आई थिंक उनका जब प्रोग्राम होगा तब मैं आपको शेयर कर दूंगा. अगर किसी को अटेंड करना है तो दे कैन अटेंड. ही इज एन अमेजिंग पर्सन. ही इज फ्रॉम कोटा, राजस्थान. 3 दिन का प्रोग्राम रहता है उनका. तो मैंने ऑनलाइन किया था, 2 बार किया था मैंने. एंड आई हैव अ हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू मैनन, वेरी पावरफुल शेयरिंग. बहुत अच्छा शेयरिंग किया आपने और बहुत अच्छा लगा आप आए इधर, और काफी लोगों को समझ में आया. लोगों को आज ये समझ में आया कि हम कुछ भी कर सकते हैं. इससे साहब रिलेशनशिप मेरे बहुत बढ़ गया. क्या हो गया? खान के आपको डेली एवरी वीक आपको कंप्लेन जाती थी मेरी. ही इज माई बेस्ट फ्रेंड. वो भी सुधर गया. अभय सिंगाड़े जो आप अब भी आपके क्लास में ही फोन आ रहा था, उसको बाद में से बात करूंगा. उसको कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं. रेहान खान को आपको कंप्लेन आती थी कि नहीं आती थी? इनकी कंप्लेन मतलब इनका ये कहना है कि इनके रिलेशनशिप अच्छे हो गए. आपकी बीवी के साथ कैसे हो गए? कोई संबंध में फर्क पड़ा गया? बहुत जरा फर्क पड़ा. मुझे खाने को बोल रही थी, मैं बाद में खाऊं. पहले तो खाना ही नहीं खिलाती थी. पहले खाना नहीं तो मैं नहीं खाता. बच्चों के साथ आपके संबंध कैसे हो गए? बड़े किससे सर? बच्चों के साथ. बच्चे बढ़िया है ना? नहीं, रिलेशनशिप कैसी है आपकी अब? पहले एक नंबर सर. बच्चों से रिलेशनशिप तो पहले भी अच्छा था, लेकिन उससे बेटर है.
बहुत बढ़िया। देखो, जब आप बदली हो गए तो पूरी दुनिया बदली हो जाती है। इट इज सो सिंपल। अगर कोई भी इंसान किसी और को बदलना चाहता है तो ये गलती मत करना, आपको खुद को बदलना पड़ेगा। जब आप बदली होंगे तभी दुनिया बदलती है, बस। राइट। अब मुझे याद है, खान करके हमारा पीडब्ल्यूडी में डेप्यूटी इंजीनियर था, रात को 2-2 बजे मुझे फोन करता था इसकी कंप्लेन लेके। अब दोनों जन झगड़े करते थे, दोनों जन। अब बोलता है मेरा बेस्ट फ्रेंड हो गया। थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। फोन आया कि आपको 4 मिनट, कोई भी फोन नहीं आया। थैंक यू वेरी मच। ओके, सो दिस इज द शेयरिंग फ्रॉम मायानंद तिवारी। वो वर्धा में रहते हैं और नागपुर में, और कॉन्ट्रैक्टरशिप करते हैं, मेरे साथ काम भी करते हैं। और मैं उनको आज 23-24 साल से तो जानता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग टू द सेशन, थैंक यू। 27 ईयर हो गया सर। 27 हो गए क्या? यस, 96। आपको तो मालूम, मेमोरी मेरा पूरा याद रहती है। थैंक यू वेरी मच। ओके ओके, सो वुड लाइक टू शेयर। किसी का शेयरिंग था कुछ तो? मुझे एक शेयर करनी है जी। हाँ सर। हाँ जी, करे जो जिन। अरे पहले वो। हाँ सर, मैं जैसे आपने बोला था कि गिफ्ट मैनिफेस्ट करना है सेकेंड डे के लिए, तो मैंने जस्ट सोचा था कि मुझे गिफ्ट आ रहा है, और कल ही मेरे सिस्टर का मुझे अमेजोन पे पेमेंट आया कि मैंने तेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट ऑर्डर किया है, वो कैश ऑन डिलीवरी रहेगा, तो तुझे कैश भेज दिया, तू चेक कर लेना। और एक शेयरिंग है कि सैटरडे को हमारे स्कूल का एग्जीबिशन था, तो मैंने मैनिफेस्ट, जब से 8 दिन की तैयारी थी, एबैकस पढ़ाती हूँ मैं स्कूल में, और मैंने मैनिफेस्ट किया था कि इट इज गोइंग टू रॉक। मेरे सारे बच्चे इतना जबरदस्त करने वाले, और मैंने 2 ह्यूमन कैलकुलेटर बनाए थे बच्चों को, तो सबने इतना अप्रिशिएट किया है सर कि अभी तक मुझे लोगों के फोन आ रहे हैं कि हमारे बच्चों को एबैकस आप ही पढ़ाओ। वाओ, So it was like wonderful, amazing. ओके, ग्रेट। Yes Sir, sir. I want to share one thing, sir. हाँ जी, बोले। ये जो हम लोग बोलते हैं ना, मैनिफेस्टेशन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, ये सब हम बोलते हैं। मैंने 35 इयर्स के पहले शादी की ना, तब जॉइंट फैमिली में थी और बड़े बड़े फैमिली से आई थी, बड़े फैमिली में गई, तो मुझे जॉब करने का बहुत शौक था। तो मैं बोलती थी मुझे जॉब करना है, तो घर पे ना बोलते थे, नहीं नहीं हमारे घर की बहू जॉब नहीं कर सकती करके, अच्छा नहीं लगेगा, बाहर जाके बोलेंगे। तो मैं सोची, लेकिन मैं हर रोज मेरे हस्बैंड को बोलती थी, मुझे है ना, सब लोग 9 बजे सब बैग लेके जा रहे हैं जॉब करने के लिए, मुझे बहुत शौक है, मैं भी अपना बैग लेके कहीं पे जाऊं करके। तो बोला हमारा घर में तो नहीं जा सकते। 29 इयर्स आई यूज्ड टू विजुअलाइज, और मैं आफ्टर 29 इयर्स हम लोग सेपरेट हुए, नीचे ऊपर ही भैया और हम लोग नीचे ऊपर ही हुए। तो मुझे बहुत शौक था, तो मैं मेरी बेटी को बोली कि मुझे बहुत शौक है जॉब करने का। बोला मम्मी मेरी एक फ्रेंड की स्कूल है, मैं उसको पूछ के देखती हूँ। लेकिन आपने तो बीएड नहीं किया है, आप कैसे, हम लोग कैसे जॉब करते, चलो मैं पूछ के देखती हूँ। तो उन्होंने पूछा ना, तो उन्होंने बुलाया मेरे को कि चलो अपने मम्मी को बोलो इंटरव्यू के लिए आए। मैं इंटरव्यू के लिए गई और मैं पास हो गई इंटरव्यू में, विदाउट बीएड उन्होंने मुझे जॉब में ले लिया। लेकिन घर पे आके बोली मैं मम्मी जी को, तो बोली नहीं नहीं दोपहर तक ही जाने का है, पूरे दिन तो जॉब नहीं जा सकती घर पर। मैं बोली हाँ कुक है सब है, लेकिन मैं जाऊं? बोले अच्छा कोई बात नहीं। मैं गई वहां पे, सब टीचर्स बीएड थी, विदाउट बीएड आई डिड किंडरगार्टन की स्कूल में एलकेजी यूकेजी को फाउंडेशन देने के लिए आई गॉट ए जॉब। इतना प्रेस मिला कि 5 साल लगातार उनको बहुत फाउंडेशन इतना अच्छा मिला, और मेरी इच्छा भी पूरी हो गई। दिस इज आई डिडंट न्यू अबाउट मैजिक बुक, कुछ भी नहीं पता था मेरे को, लेकिन मैं विजुअलाइज ही करती थी मुझे एक टीचर का जॉब करना है करके, और आई गॉट ए जॉब और आई डिड। एंड वहां पे मैंने क्या किया, मेरी बेटी बोर्डिंग स्कूल में ऊटी में पढ़ती थी, वहां उन्होंने क्या किया है, बच्चों को एवरी डे मॉर्निंग दे यूज्ड टू मेक पॉजिटिव बॉक्स,
हम लोग बच्चों को एक पॉजिटिव वर्ड्स बॉक्स बना के देते थे और हर रोज एक एक चीट का पॉजिटिव वर्ड उसमें डालते थे। तो मेरे को बोली मम्मी आपको जॉब भी मिल गई तो आप अपने बच्चों को किंडरगार्टन बच्चों को सब लिखाओ। तो आई यूज टू मेक देम डू, मैंने अपना भी थोड़ा अप्लाई किया और मैंने उनको डेट डे, एलकेजी यूकेजी को डेट डे और अभी बोलो एवरी डे टेल वन पॉजिटिव वर्ड। तो स्माइल, हैप्पी, हैप्पीनेस, लाफ, जॉय, ऐसा मैं लिखाती थी उनको डेट डे और पॉजिटिव वर्ड। और फ्राइडे में उनको गेम खिलाती थी उसमें से ही, और मैं बोलती थी उनको कि हम लोग मंडे को क्या लिखा था मिस, तो भूल गई है। तो बोला मंडे मैम यू हैड मेड अस राइट स्माइल वर्ड। और उनमें से मैं उनको बोलती थी चलो अभी अपना चिट निकालो, कौन फर्स्ट निकाल रहा है। तो सब लोग मुझे दिखाते थे मैम आई हैव रिटन स्माइल, मैम आई हैव रिटन स्माइल करके। फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे आई यूज टू मेक देम रीड द पॉजिटिव वर्ड्स। और जो अच्छा बहुत अच्छा बोलता था उनको यहाँ पे स्टार लिख के, सबको स्टार ऐसे स्टिकर डाल के देती थी। और घर पे जाके ऐसे ही ऑटो में ऐसे ही जाते थे कि आज मिस ने मेरे को 4 स्टार दिया, आज मिस ने मेरे को 5 स्टार दिया। वैसे मैं सबको पॉजिटिव वर्ड, सबको एक एक वर्ड दिखाती थी। So this is the power of visualization. यस 29 साल तक विजुलाइज करती थी, रोज सोचती थी कि मैं जॉब करूंगी जॉब करूंगी जॉब करूंगी। अब ऐसे हालात में आफ्टर 29 years also now she has got a job and she's यस यस एंड दैट ऑल्सो विदाउट आई डिडंट डू बीएड, बट सबके टीचर के साथ में बैठ के उनके लेवल का उसके ज्यादा। एंड ऑल बीएड टीचर यूज टू टेल कि हमारे से ज्यादा तो तुम अपना ब्रेन यूज करके। मैं घर पे मिरर पे बोलती थी टुमारो आई हैव टू टीच दिस, सी हाउ विल आई बी एबल टू टीच। अपना लेसन पढ़ के जाती थी और आई डिड एवरीथिंग। मैंने 1 साल का कोर्स सब किया और आई बिकेम ए टीचर। wow, very nice, very nice. Wonderful sharing, thank you very much. बहुत बढ़िया। सर 8 दिन से आवाज नहीं थी मेरी, और कल मैंने होप नो की अपनी हेल्थ की प्रेयर सुनी तो आज आवाज एकदम खुल गई है। होपनोपोनो के बारे में 8 days का दैट इज होपनोपोनो एक टेक्निक होती है जो हम बोलते हैं और फील करते हैं, उससे हम हमारे घर में, हमारे खुद के लिए, हम किसी और के लिए भी शांति ला सकते हैं। तो वो एक अलग टेक्निक है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। इट इज वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। ओके, सो जिनको नहीं पता है उनके लिए है। ओके, एनीबॉडी एल्स, एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन? मैं एक चीज शेयरिंग करनी आती हूँ। हाँ जी, करेक्ट। आपको मैंने बताया था थोड़े दिन पहले कि मेरा प्रॉफिट डबल हो गया है, राइट? आपको याद रहेगा तो 2-3 दिन पहले ही शेयर किया था। तो मैं ऐसा लिखती थी, मेरा ड्रीम था कि मुझे मंथली 1 लाख रुपीज इनकम आना चाहिए। आज 27 है, मुझे 94,000 रुपीज की इनकम आ गई है, ऑन हैंड मेरे हाथ में है। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू। कितना थैंक यू बोलो आपको कम है। थैंक यू, आपके वजह से ही इतना सब मेरे लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है ये इतने सारे लेडीज के इतने इनकम बढ़ जाएंगे तो इंडिया की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी यार। ये कमा रही है, वो कमा रही है, कोई आदमी तो कोई कमा ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है यार। कोई नायडू जी कुछ शेयर करो यार, कुछ कमा रहे हैं तो यार, नहीं तो ऐसा लग रहा है लेडीज ही कमा रही है। इनकी फीलिंग्स है, फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। वेरी नाइस। देखो ये मजा है, बस दैट्स इज द फन। ओके, सो एनीबॉडी एल्स, एनी क्वेश्चंस और एनी शेयरिंग? अदरवाइज वी सी यू ऑल टुमारो। ओके, हाँ जी, हाँ जी संकेत। सर एनएलपी टेक्निक हीलिंग हो सकता है क्या? आपका आवाज एनएलपी टेक्निक हीलिंग है? आपका आवाज क्लियर नहीं है। वो एनएलपी करने का। जस्ट आई एम सॉरी। हेलो हाँ जी सर, इज इट बेटर नाउ? यस यस, मच बेटर। सर एनएलपी टेक्निक से हीलिंग के लिए हेल्प होगा क्या? यस, होता है, हीलिंग की टेक्निक्स को होता है। एनएलपी से हीलिंग टेक्निक्स हैं और एनएलपी ने इतने लोगों का इतने फायदे किए हैं। टोनी रॉबिन्स जो है ना, टोनी रॉबिन्स, जिसका मैंने प्रोग्राम किया था, जिसके बारे में बताता हूँ। ओके। टोनी रॉबिन्स स्टार्टेड एज अ एनएलपी प्रैक्टिशनर, न्यूरो लिंग्विस्टिक, वो रेडियो के ऊपर आता था अमेरिका में। और जब स्टार्टिंग में उन्होंने एनएलपी से
बहुत लोगों का फायदा किया। ओके ओके उनका एक मैंने बुक किताब पढ़ा था, उसमें बोला कि एक आदमी आया था उसके पास, उसको सिगरेट पीने की बहुत आदत थी, मतलब दिन के 40-50-100 सिगरेट पीता था। हाँ उसका ओके फोन आया उसको, बोले सर मैं आता हूँ आपको मिलने के लिए। तो उन्होंने कुछ होटल में बैठे थे टोनी रॉबिन्स, तो 2 घंटे तक नहीं आया। वो आदमी हाँ थोड़ा लेट हो गया। वो 2 घंटे तक वो नीचे होटल की लॉबी में सिगरेट पी रहा था, बिकॉज ही वांटेड टू स्टॉप स्मोकिंग। ओ इतनी तलब थी। और जब वो जाके टोनी रॉबिन्स को मिला, 1 घंटे में तो सिगरेट गायब, खत्म। वाओ अमेजिंग नाउ दिस इज सो द पावर ऑफ, मैंने आपको, आपने मुझे फोन किया था, मैंने आपको बताया था आपके माइंड के देखो। सो लेट मी शेयर विथ यू अबाउट संकेत। संकेत इज स्टेइंग इन पूना। उनके कुछ हेल्थ चैलेंजेस हैं कि उनके बॉडी का लोअर पार्ट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट। नाउ आई कैन से टू संकेत दैट योर माइंड हैज द पावर टू हील योर बॉडी। आपकी बॉडी ठीक हो सकती है आपके माइंड से। आप जो Yes. दवाइयां ले रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है, बट योर माइंड हैज अ हीलिंग पावर। या ट्रिगर करना पड़ेगा विथ डिजायर। मैंने आपको उस दिन बताया था, आपने डिजायर लिखना है और फेथ। करेक्ट तीसरा होता है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब होता है अफर्मेशन। यस बस भगवान का बच्चा हूं, मेरे साथ सब अच्छे होने वाला है। सर आई एम डूइंग इट डेली, मतलब डेफिनेटली आई एम लाइक होपिंग फॉर एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स अभी जल्दी। वंडरफुल वंडर होने वाली है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। थैंक यू थैंक यू। एंड यू कैन डू एनएलपी। एनएलपी आपके लिए अच्छा है। ओके सर, कोई कोर्स है या कुछ विच आई मैं कैन उनका जॉइन? जो जो प्रीतम सर हैं, जिनका मैंने भी 2 बार प्रोग्राम किया हूँ, वो कोटा ओके से है। उनको, उनका जब प्रोग्राम है अभी, आई थिंक तिवारी बता रहे थे, तो प्रोग्राम का डिटेल मैं आपको शेयर करूंगा। आपको ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम। ओके श्योर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। ओके सो रिमाइंड मी समटाइम, आई विल शेयर समथिंग अबाउट प्लेसिबो इफेक्ट। ये प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है और नोसिबो इफेक्ट, आपका माइंड कैसे चलता है और कैसे उसको बेवकूफ बना के कैसे कैसे बीमारियों का इलाज आप कर सकते हैं बाय प्लेसिबो। ओके, एंड आई वुड रेकमेंड एवरीबडी, चेतना जी शायद अभी 1-2 दिन नहीं करेंगी, मेडिटेशन प्रोग्राम करा रही हैं। मैं आपको आज बता रहा हूं वो मेडिटेशन प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम है। टाइम लगता है उसको 2 घंटा 3 घंटा। मैं मेरा टाइम निकाल के वो मेडिटेशन प्रोग्राम अटेंड करता हूं। देखो मेडिटेशन में होता क्या है, मेडिटेशन में वो आपको अपने सांसों पे ध्यान केंद्रित करने को लगाते हैं। ओके, अब होता क्या है, आपका जो माइंड है उसको मंकी माइंड कहते हैं। वो भटकते रहता है, भटकते रहता है, भटकते रहता है। वो भटकता है ना, जितना ज्यादा भटकता है उतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। ओके, और आपके बाकी बॉडी पार्ट्स को एनर्जी कम मिलती है। जैसे ही आप माइंड को शांत कर देते हो, माइंड को कंट्रोल में कर देते हो, तो वो जो एनर्जी बची है ना, वो आपके बॉडी को हीलिंग के लिए काम आती है, नंबर 1। उसके बाद में जब आप शांत हो जाते हो तो धीरे धीरे यू रीच्ड अ स्टेज के जहां आपके माइंड में कोई थॉट्स नहीं आते हैं। व्हेन योर माइंड इज इन द स्टेट ऑफ नो थॉट्स, मतलब कुछ ख्याल नहीं आ रहे हैं, ब्लैंक हो, दैट इज द स्टेट व्हेन यू कनेक्ट टू द यूनिवर्स। भगवान के जो मैसेजेस हैं, भगवान के जो कनेक्ट करने की जो फ्रीक्वेंसी है, वो वहां तक पहुंचते हो आप। और मैंने एक्सपीरियंस किया है, बहुत अलग चीज है मेडिटेशन। और आपको जो चेतना जी करा रही है ना, वो तो सिर्फ रिकॉर्डिंग करा रही है। मतलब चेतना जी क्या कर रही है, उन्होंने वो प्रोग्राम अटेंड किया तो उनकी वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब के ऊपर भी है। बट अगर आप उनके क्लास में बैठोगे, वो 3 बजे कराती है दोपहर को, रात को भी कराती है, बहुत मेहनत कर रही है वो। इट इज एन अमेजिंग प्रोग्राम टू कंट्रोल योर माइंड। आपका पूरा जो गेम है ना, पूरा जिंदगी का गेम, वो सिर्फ एक ही शब्द में बताता हूं आपको, एंड दैट इज योर थॉट्स। विचार विचार विचार, थॉट्स। थॉट्स कहां से आते हैं? माइंड के अंदर से। माइंड को आपने कंट्रोल कर दिया, आपके थॉट्स कंट्रोल में हो जाएंगे, आपका शरीर कंट्रोल में आ जाएगा, आपके
बिजनेस कंट्रोल में आ जाएंगे, आपके संबंध कंट्रोल में आ जाएंगे। सब कुछ ये माइंड का गेम है, सब कुछ। आप भी जो ये पॉजिटिव क्लास के जो वर्कशॉप में बैठे हैं, आज भी हमने आधा पौना घंटा सिर्फ पॉजिटिव बातें की। आई एम ब्यूटीफुल, आई एम द बेस्ट, मैं यूनिक हूं, ये सब पॉजिटिव बातें हैं। दीज आर ऑल पॉजिटिव थिंग्स। एंड मेडिटेशन सबका बहुत ऊपर की बाप है, वो बाप। एनीबडी डूइंग मेडिटेशन विद चेतना? वो थोड़ा लंबा है, मतलब कैसा है वो, 2-3 घंटा प्रोग्राम चलता है, मतलब काफी लोग। Sir, I'm doing, sir, regularly I'm doing, Beena Girish. आप कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? Awesome, मतलब awesome, you know, first day I tried, इतना किया मैंने। सुबह 5 बजे कर रही हूँ, 3 बजे ज्वाइन हो रही हूँ। आज अभी 10 बजे उन्होंने बोला है ज्वाइन करने के लिए। I do 3 session, but it is awesome. उनका जो वॉइस है, हमको जो वाइब्स आते हैं ना, माइंड ब्लोइंग। उसका जो आवाज है, श्रेयांश गागा करके है, उनका जो आवाज है, वो आवाज में ही कुछ तो है। यस सर, यस। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप जो बोलते हैं ना, दैट इज आई एम टेलिंग, प्लीज डू नॉट मिस इट। दिस इज अ अपॉर्चुनिटी। हम लोग इतना पैसा खर्च करके सब लोग, बट दिस इज माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। सब कुछ फ्री में मिल रहा है, ऐसा Yes, कुछ sir. भी नहीं है। किसी का कोई वी डोंट, हमारे कोई इंटेंशंस नहीं है कि कोई किसी का पैसा लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी जस्ट वांट टू हेल्प यू, वी जस्ट वांट टू ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ। और आपका भी, अगर आपको कहीं पर भी फायदे हो रहे हैं, तो इट इज योर ड्यूटी टू हेल्प अदर पीपल ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ, टू शो देम सम डायरेक्शन। क्योंकि लोगों को आज तक किसी ने बोला ही नहीं कि खुद Yes, से sir. प्यार करो, किसी ने बोला ही नहीं कि जाके कुछ सीख के आओ, किसी ने बोला ही नहीं ग्रेटिट्यूड करो, किसी ने समझाया नहीं कि थैंक यू कैसे बोलना, किसी ने बोला ही नहीं पॉजिटिविटी में क्या फायदे होते हैं। जब 9:30 बजे 9:35 को कोई पॉजिटिव शेयरिंग आते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग दुनिया के पार्ट में से आके अपनी अपनी जब स्टोरी सुनाते हैं, तब हमको भी समझ में आ रहा है, अरे ऐसे भी होता है, अरे ऐसे भी होता है। 40 साल का दारू बंद हो जाता है, अरे लीवर ट्रांसप्लांट कैंसिल हो जाता है, अरे यूट्रस ऑपरेशन कैंसिल हो जाता है, संबंध अच्छे हो जाते हैं, हस्बैंड वाइफ बात नहीं कर रहे, मदर इन लॉ बहू बात नहीं कर रही है, और रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं। ये कैसे हो रहा है? फॉरेन में वो हर चीज के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, हमारे तो इधर ही सामने हो रहे हैं एक्सपेरिमेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। आई एम क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी का रचनेकार हूं। आई कैन क्रिएट माई लाइफ, मैं मेरी जिंदगी जैसे सोचूंगा ना वैसे ही बनेगी। आई एम द क्रिएटर, मैं कुछ भी कर सकता हूं। उसकी टेक्निक समझ लो, उसका साइंस समझ लो। ज्यादा पढ़े लिखा, एमबीए, ग्रेजुएट, ये वो कोई जरूरत नहीं है। कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे सेशन में कम से कम 50, 100, 150 डॉक्टर्स आके गए हैं। मैं नागपुर में जहां रहता हूं ना, मेरे बाजू का जो घर है, वो हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर है, विजया लांडगे और उनके हस्बैंड, वो दोनों मेरे पास आते हैं। अब वो हार्ट सर्जन है, मतलब ओपन हार्ट सर्जरी करता है, स्टैंड बिठाता है, सब कुछ करता है। वो बोलते राजन तू जो बोल रहा है ना वो बराबर है, कि अगर पेशेंट मेरे पास आया और उसका अगर मेरे पे विश्वास नहीं है डॉक्टर के ऊपर, या उसको डाउट है, या वो हड़बड़ा रहा है, या वो चिंता में है, वो डर रहा है, वो एंजाइटी में है, उसकी फीलिंग्स नेगेटिव है, उसके इमोशंस नेगेटिव हैं, तो कहीं ना कहीं उसके ऑपरेशन में गड़बड़ होती है। ही इज अ हार्ट सर्जन इन मुंबई ऑल्सो। अब हार्ट का सर्जन ये बता रहा है। मेरा आपको ये बोलना है कि जब भी ऑपरेशन थिएटर में जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, फुल भरोसा रखना, बोला डॉक्टर साहब मुझे कुछ नहीं होने वाला है, एंड आई हैव फुल ट्रस्ट इन यू, और मेरा अच्छा ही होने वाला है। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज ऑल द माइंड गेम। ये पूरा सोच का खेल है।
आप में और मुकेश अंबानी में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ सोच का फर्क है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली ने आपसे ज्यादा क्रिकेट में प्रैक्टिस की है, बाकी कोई फर्क नहीं है। हम भी इतना ही अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस? बस हैव दिस कॉन्फिडेंस एंड प्ले द गेम। कुछ नहीं होता। पैसे की तो बारिश होती है। जस्ट कीप ऑन सेइंग, पैसे की तो बारिश। सबसे आसान काम पैसे कमाना है। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर सेल। चारों ओर से पैसे आ रहे हैं। ये टेक्निक्स है भाई, ये अफर्मेशन के पावर है, और हमने तो देख लिया। अब बीना जी, जिनका ना तो कोई B.Ed का डिग्री है, ना कोई तजुर्बा है, हाउसवाइफ है, अब वो अगर सोचते बैठेगी कि मुझे कहां से जॉब मिलेगा, क्या होने वाला है, तो गेम ओवर। सपना देखा, सपने देखते रहे तो पूरे होंगे। सपने देखेगा ही नहीं, उसके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलो, थैंक यू सर। आपका प्रोग्राम करके मेडिटेशन करते हैं ना, ऑसम है। केक के ऊपर चेरी है, सब बहुत अच्छा है। वी डू योर प्रोग्राम मैजिक बुक एंड मेडिटेशन, इट्स रियली वर्किंग मिरेकल्स इन आवर लाइफ्स। थैंक यू वेरी So मच। thanks to you. God bless you. एंड नाउ इनवाइट पीपल। उनको अगर पैसे नहीं भी देना तो रश्मि को फोन कर देना, तो ऐड कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ, ऐसा देयर इज एब्सोल्यूट। वी वांट पीपल टू बी कमिटेड। और एक याद रखना, आप अगर यही प्रोग्राम का 25,000 रुपया देते थे ना, 25,000, तो आपका लर्निंग जो है ना, वो इससे भी ज्यादा होता था। रिमेंबर दिस। जो चीज फ्री में मिलती है उसकी कीमत नहीं होती, और जो सस्ते में मिलती है तो उसकी भी कीमत नहीं होती। जैसा कि आपके पास एक शर्ट है या आपके पास एक पर्स है, ₹1,00,000 का पर्स रहेगा, 1.5 लाख का, उसको आप स्पेशल ट्रीटमेंट देते हो। जैसे छाया जाती है तो एक चेयर के ऊपर बिठाती है उसको, पर्स को। ये लुई विटॉन का पर्स है, और वही पर्स अगर सादा है तो कहीं पर भी। इट इज कमिट योरसेल्फ। एंड दूसरी बात, जब भी कोई भी बड़े से बड़े प्रोग्राम होते हैं ना, 5-25,000, 50,000, वो प्रोग्राम अटेंड करना। मैं कारण बताता हूं, जो 3-4 दिन में जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है ना, वो आपको जिंदगी में कभी अनुभव नहीं मिलेगा। उसका इतना मजा नहीं आएगा कि जब आप 3 दिन 4 दिन ऐसे प्रोग्राम में जाते हो ना, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। नेवर मिस दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मैं जब 8 महीना दिल्ली गया राहुल जैन के प्रोग्राम में, टोटल मेरा अंदाजे से 20 लाख रुपए का खर्चा हुआ था मेरा। मतलब फ्लाइट पकड़ के, सब कुछ पकड़ के, होटल में रहना, ये वो। आई स्पेंड 20 लाख रुपीज, बट माई लाइफ टूक अ यू टर्न। मैं एक ही सौदे में, एक ही डील में मैंने 20 लाख से ज्यादा कमा लिया। पर अगर आप पैसे को देख के खुद की लर्निंग नहीं करोगे तो आप कहीं नहीं जा पाओगे। पैसे दे के सीखो, मजा आएगा। विजय नायडू वॉज देयर इन पेंच। विजय जी, आपको कैसा लगा था? अपन पेंच में गए थे 4 दिन। हाउ वाज द प्रोग्राम? बहुत बढ़िया। लाइफ चेंज होती है कि नहीं वहां पर? लाइफ चेंज हो जाती है। लाइफ। और मैजिक बुक है तो सही में मैजिक हो जाता है। हमारे वर्कशॉप में एक लड़का आया था, तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो अपनी सिस्टर के साथ में आया था। मतलब एक्चुअली उसको कुछ ज्यादा समझता नहीं था, पर उसको इतना मजा आया, इतना मजा आया। और थर्ड डे उसके कुछ कोर्ट का मैटर या कुछ तो भी था, इतना बड़ा न्यूज आया। बोले सर, जो मेरा 15 साल से जो अटकी हुई चीज थी वो मेरी आज निकल गई। करेक्ट। याद है कौन था वो? ऐसा थोड़ा हाँ, मोटा सा था। दिल्ली का था। उसकी सिस्टर्स बहुत मैजिक हो रही थी, और वो वहां सिर्फ 4 दिन बैठा और उसने वो यूज करा वो टेक्निक। जो पैसा बहुत दिन से अटका था, बोले कैसा है, मेरे को अभी नहीं समझ में आ रहा है। इट इज वंडरफुल। इट हैपेंस। अरे ये प्रकृति के नियम है यार, गीता में लिखा है। अब उसको आप इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे, सोचते रहोगे अरे ये ऐसा ऐसा नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। ऑल पीपल आर गुड यार, एंड दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम विल कॉस्ट यू 1 लाख 2 लाख रुपीज। ये शिव खेरा या विवेक बिंद्रा या इनके प्रोग्राम में करो तो 1 लाख 2 लाख रुपए ते चार्ज। एंड वो भी गलत नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूं कि उनके भी प्रोग्राम अटेंड करो। डोंट मिस देम। इफ यू वांट टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ,
क्योंकि आप में उतना कैपेसिटी है कि 25, 50, 100 करोड़ रुपया कमा सकते हैं, लेकिन वो जो टैलेंट है वो हमारे अंदर है। उसको बाहर निकालने के लिए आपको मेंटर्स लगेंगे, आपको टीचर्स लगेंगे। मैं तो अपने शौक से कर रहा हूं, मुझे खुद को मजे आ रहे हैं, मेरा बिजनेस अलग है, दिस इज नॉट माई बिजनेस, बट यू शुड गो टू दोज पीपल टू लर्न न्यू टेक्निक्स। और अपने बच्चों को जरूर भेजना, दे हैव टू कीप ऑन लर्निंग न्यू टेक्निक्स, न्यू वे ऑफ थिंकिंग। सोच बदली करते जाओ, सोच बदली करते जाओ। जैसे अश्विन मैम कहती है, लर्न, पहले सीखो, फिर अनलर्न। अनलर्न का मतलब है जो सीखा उसको भूल जाओ, उसके बाद रीलर्न, वापस सीखो। दिस इज द टेक्निक, लर्न, अनलर्न, रीलर्न। लर्न, पहले जाके सीखो, फिर उसको भूलो, फिर वापस सीखो। अब हम जो पिछला जो हमारे फादर ने जो सिखाया वही नहीं भूल पा रहे। जितने चादर है उतने पांव फैलाओ, ज्यादा हवा में मत उड़ो, तू तो कुछ काम का नहीं, तू फालतू के रिस्क लेता रहता है, देख तू नुकसान करेगा। वही चीज चालू है, यू आर नॉट गुड इनफ, तू कुछ नहीं कर पाएगा। अपन भी सोचने लगते मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब वो हमने सीख लिया है। अब मेरा ये कहना है कि उसको अनलर्न। I deserve good things in life. I am good enough. I am the best. I am unstoppable. Everything is possible. I will lead, not follow. अब ये टेक्निक सीखो, फिर वापस उसको भी अनलर्न करके रीलर्न करो, और भी सीखते जाओ, और भी सीखते जाओ। Then only you will get progress. Then only you will grow. Then only you will increase. And what is happiness? Happiness क्या है? हैप्पीनेस इज ग्रोथ। आज जैसे इन्होंने शेयरिंग किया कि मुझे 94,000 रुपीज ये महीने में मिल गए, तो ग्रोथ हो गई ना। तो डिड यू ऑल सी द हैप्पीनेस ऑन देयर फेस? हैप्पीनेस इज ग्रोथ, हैप्पीनेस इज प्रोग्रेस, हैप्पीनेस इज एडवांसमेंट, हैप्पीनेस इज इंक्रीज। वो साइंस है। ये मत समझो अरे बहुत लालचू है ये क्या कुछ भी पैसे की बातें करते थे, ये क्लास में तो ऐसे ही चलता रहता है, सब पैसे, सब लालचू लोग बैठे। हाँ भाई, बिकॉज वी लव अवर सेल्फ। तुमको अंदाजा ही नहीं है, ये तुम ज्यादा शान पट्टी मत बताओ हमको। हमें जीना आता है और वी आर एंजॉयिंग अवर लाइफ, बिकॉज द पर्पस ऑफ अवर लाइफ इज टू बी हैप्पी एंड सक्सेसफुल। जिसको जिसमें मजा आ रहा है करते जाओ, कोई लालचूपन नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, बहुत टाइम हो गया आज तो। Okay, thank you very much. Thank you. So see Thank you. you, sir. Thank you, sir. Thank you. Good night.